अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोग बौधायन शुल्ब सूत्र, जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, ये पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा वर्ग होती है, वो कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और इस समकोण की सबसे बड़ी, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और कोई भी तीन भुजाएं दी हैं त्रिभुज की, वो पाइथागोरस त्रिक हैं या नहीं, इसके पहचानने का तरीका हम लोगों ने कल सीखा था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करें और बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करें। अगर दोनों बराबर हैं तो पाइथागोरस त्रिक है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा हमने कल आपसे यह भी कहा था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो आप ये जो सूत्र है, इसमें तीन चर हैं, उन दोनों का मान रख दीजिए तो तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। ये भी हम लोग जब सवाल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब क्या है। एक चीज और सीख ले, फिर सवाल करना शुरू करते हैं, जो मैंने कल लिख करके छोड़ दिया था कि अगर केवल एक भुजा आपको मालूम है, क्या मालूम है? एक भुजा, और शेष दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है, तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका क्या? तो हमारे पास में एक और जो पाइथागोरस त्रिक जो हैं, उनका एक और संबंध हमें मालूम है। 2n, n पे घात 2 माइनस 1 और n पे घात 2 प्लस 1। इसका क्या मतलब है? अगर कोई एक भुजा दी है, कोई सी भी एक भुजा, मान लो 15 दिया है, मान लो 15 दिया है, 15 से हमें ये तीनों मान ज्ञात हो सकते हैं या नहीं? क्या 15 से ये तीनों मान ज्ञात हो सकते हैं या नहीं? तो यानी कि अगर n का मान ज्ञात हो जाए तो कर सकते हैं। अगर हम यहां पे n निकालना शुरू करेंगे तो इसे 2 से भाग करना पड़ेगा, तो दशमलव के रूप में आ जाएगा, नहीं करेंगे। लेकिन इसको देखिए, इसमें एक जोड़ दीजिए और देखिए ये पूर्ण वर्ग रूप में आ गया या नहीं। वर्ग का मतलब किसी संख्या की उतने से ही गुणा करें तो वो मान आ जाए। ये माइनस का एक है, इसमें एक जोड़ा, 15 में एक जोड़ा कितने हो गए? 16 किसी का वर्ग है क्या? वर्ग क्या होता है? एक का वर्ग क्या? एक एकम, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, तीन का वर्ग भी 9 होगा। तीन का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग आ गया, ये 16 ही तो था। यानी कि इससे हम n का मान ज्ञात, चाहे ये लगाएं, चाहे ये लगाएं या ये लगाएं, अगर n का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर n का मान रख के बाकी दोनों भी हम ज्ञात कर लेंगे। क्या तरीका होगा? देखो, हमने देखा इसमें एक जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग हो जा रहा है, या एक घटाने पे पूर्ण वर्ग हो तो ये वाला लगेगा, और एक जोड़ने पे पूर्ण वर्ग हो तो ये वाला लगेगा। पूर्ण वर्ग बता दिया मैंने, फिर से समझ लो। एक का वर्ग, दो का, तीन का, चार का, पांच का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, तो ये तो वर्ग वाला हो गया। और अगर सम संख्या है, यानी 2 से भाग कर सकते हैं, तो ये लगा देंगे, 2 से भाग कर दो, n का मान आ जाएगा। हमें क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है, तो तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा इसमें कौन सा लग रहा है? ये वाला। तो देखो लिखते हैं, n पे घात 2 माइनस 1 बराबर 15। n पे घात 2 माइनस 1 बराबर 15। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n इधर ऋणात्मक, इधर कैसा जाएगा? धनात्मक। n पे घात 2 बराबर 15 धन 1, यानी n पे घात 2 बराबर कितना हो गया? 16। और 16 कितने का वर्ग है? 4 का, यानी कि n बराबर कितना हो गया? वर्गमूल के अंदर 16। 16 का मतलब वो 4 चौक, n बराबर कितना आ गया? 4। n का मान कितना आ गया? 4। अब तीनों संख्या निकाल सकते हो। पहली भुजा कितनी होगी? 4 दूनी। तो अब यहां लिख देते हैं, पाइथागोरस त्रिक याद करना है तो लिखते हैं, पहली भुजा, 3 भुजाएं होती है ना त्रिभुज की, पहली भुजा बराबर 2n, यानी कि 2 गुणा n का मान कितना है?
बराबर 2 गुणा, अरे क्या लिख रहा हूं यार मैं, 2 गुणा 4 बराबर 8। दूसरी भुजा n पे घात 2 माइनस 1 बराबर 4 पे घात 2 माइनस 1 बराबर 4 चौक 16 माइनस 1 बराबर 15। एक ही भुजा तो दी थी, वो भुजा यही आ गई। तीसरी भुजा n पे, तीसरी भुजा बराबर n पे घात 2 प्लस 1 बराबर 4 पे घात 2 धन 1 बराबर 16 धन 1 बराबर 17। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा 15 है तो शेष 2 भुजाएं कौन कौन सी होंगी? आपको एक भुजा मालूम हो तो बाकी दोनों भुजाएं भी आप ज्ञात कर सकते हो, और 2 मालूम हो तो बहुत ही आसान सूत्र है, इससे हो जाएगा काम। सही है। अब हमारे सवाल जो हैं आगे के इसी पे आधारित हैं। अब ये लिखा रहने देता हूं मैं आपको ताकि उदाहरण से समझ में आ जाए। ये कर दिया। अब यहां से हम सवाल करना शुरू करते हैं अभ्यास के। पहला सवाल क्या है बोलो? अभ्यास 5 ही है ना, लाओ दिखाओ। पहला सवाल है आकृति 5.15 में कोण बी समकोण है। ये बना हुआ है आपका आकृति। ए बी सी, और ये है 6 सेंटीमीटर, और ये दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, और ये समकोण है। अब ये कह रहे हैं सी ए की माप क्या होगी, इसकी माप ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो हम किससे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये तो मालूम है हमें, सही है। तो हमें मालूम है, लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब बताओ, जो इसमें ज्ञात नहीं है, सिर्फ कर्ण हमारे लिए स्पेशल होता है, बाकी तो एक आधार एक लंब होता है। क्या नहीं ज्ञात है इसमें? कर्ण नहीं ज्ञात है। कर्ण तो ही निकालना है हमें। सीए क्या है इसका? क्यों? क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो देखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना ले लें? एक लंब है और एक आधार है। किसी को भी लंब ले सकते हैं, किसी को भी आधार। बताओ लंब कितना है? 6 का वर्ग, और आधार कितना है? 8 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। इतने में कोई समस्या हो तो बता दो पहले। इतनी बात समझ में आई? कर्ण हमें निकालना था, लंब हमें मालूम है, आधार हमें मालूम है। ठीक, माया आ रहा है समझ में? ऐसे करके मत देखना, इधर देख ली ध्यान से, है ना। चलो, कर्ण का वर्ग बराबर 36 में 64 जोड़ दीजिए। 36 64, 6 10 का 0 यहां से लगा 1 10, कितने आ गए? अब कर्ण का वर्ग मालूम है हमें 100, तो कर्ण बराबर क्या होगा? 100 का वर्गमूल कर दें। और वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाएगा ये समझ लो, अभी बता देता हूं मैं आपको। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर 100। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जैसे अभी हमने यहां पे किया था ना, तरीका क्या होता है उसका ये समझ लीजिए। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 100 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये हमने रफ बना रखा है ना, यहाँ पे यहीं पे करते हैं। देखो अभी 100 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड में पहले कितने से देखते हैं? 2 से। क्या ये 2 से विभाज्य है? 2 पंजे 10 0। क्या अब ये 2 से विभाज्य है?
क्या नियम है? अंत में शून्य है तो 2 से विभाज्य होगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब क्या 2 से विभाज्य है? क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 आ गया। इकाई के स्थान पे 0 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो तभी तो विभाज्य होता है 2 से। अब 2 से विभाज्य नहीं है। फिर 3 से देखते हैं, क्या ये 3 से विभाज्य है? अंकों को जोड़िए, कितने हुए? 2 और 5 7। 7 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। फिर कितने से देखेंगे? क्या ये 5 से विभाज्य है? क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 या 5 आता है तो संख्या 5 से विभाज्य होती है। पचम, फिर 5 से विभाज्य 5 एकम, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। और वर्गमूल में क्या करते हैं? जोड़े में से एक एक निकाल लेते हैं, एक से अंकों का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा मतलब 2 का, ये एक जोड़ा ये बना 2 का और एक जोड़ा बना 5 का। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 2 के जोड़े में से एक निकल आएगा 2 और एक 5 के जोड़े में से निकल आएगा। इस जोड़े में से एक ले लिया, इस जोड़े में से एक ले लिया, 2 पंजे कितना हो गया? 10 सेमी। बताओ कौन सा वाला उत्तर सही है? बहुविकल्पीय है ना? हाँ, तो आज लास्ट में लिखेंगे उत्तर दूसरा 10 सेमी, बस। और उस पर जब सवाल पूरा उतारा ही होगा उस पर सही का निशान भी लगा देंगे। ऐसे लिखा जाता है बहुविकल्पीय का, तो बताया मैंने आपको, सही का निशान भी लगा देना। किताब में निशान नहीं लगाओ। आगे समझ में? तो ये पहला सवाल हम लोगों का हो गया। आगे हम लोग बाद में करेंगे। अभी एक सवाल से आपको कुछ समझ में आएगा, ये उतार लो, फिर आगे के सवाल कराते हैं। उतार लीजिए इसके लिए।